गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बात कर रहे थे मानसरोवर की, और वो मानसरोवर के बारे में जो कहा था उसका निचोड़ एक ही है। भक्त के मन में भगवान के प्रति जो भावनाएं बसती हैं वो ही मानसरोवर है। दृढ़ निश्चय ही उस मानसरोवर के जल को अपने अंदर निहित करके रख सकता है। हर किसी के बस की वो नहीं है, परंतु बात ये भी है कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, परस्पर के मिलन से भावना की बात मैंने कही थी कि भक्त की भगवान के प्रति जैसी भावनाएं होती हैं वैसा ही उसका मानसरोवर भी होता है। अब ये बात निर्धारण आपको करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपका अंतःकरण मलिन है, दूषित है, तो आपका मानसरोवर भी दूषित होगा। अगर आप अपने मानसरोवर को पवित्र रखना चाहते हैं तो उसका आधार केवल एक ही है, वो है सत्कर्म। सत्कर्म ही एक साधन है। मैंने कल आपको बताया था, जितने भी कर्म किए जाते हैं उस कर्म के पीछे भी प्रेरणाएं छुपी रहती हैं। हर कर्म को किसी ना किसी विचार से प्रेरित होकर के किया जाता है। अब जैसी प्रेरणाओं से मतलब कैसी प्रेरणाएं? अगर भगवान के प्रति, मैंने कहा भक्त की जो भावनाएं होती हैं, अब जैसी भावनाएं आपकी होंगी वैसा ही कर्म को प्रेरित किया जाएगा, कर्म उसी तरह का हो जाएगा। मैंने कल कैलाश शिखर की बात आपसे करी थी, जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है, जो अंदर से भावनाओं से प्रेरित होकर के कर्म की श्रेष्ठता को ध्यान में रख करके कर्म को करता है, वो दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होता है। और उस सर्वोच्च स्थिति का नाम ही कैलाश है। अर्थात अगर उस कैलाश पर कोई किसी को बैठाता है तो व्यक्ति के कर्म से ही व्यक्ति का निर्धारण होता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका निर्धारण उसी से होता है। निवेदन पूर्वक कहूंगा, जो अपने कर्म को जितना पवित्र करता हुआ चला जाएगा वो उतना ही कर्म को भी ऊंचे स्तर का करता हुआ चला जाएगा। मैंने ही बताया था
मान सरोवर की एक बूंद के लिए जीव तरसता है, ये आत्मा तरसती है। इसको भक्त और भगवान का मंगल मिलन समझना, जिसके माध्यम से जैसे एक बच्चा अपनी मां का दूध पीने के लिए ललायित रहता है, ऐसे ही जीव आत्मा भी एक दूसरे में एक दूसरे के लिए ललायित रहती हैं। जहां समन्वय हो जाए, जहां एक दूसरे में मिल जाए, जहां पर किसी तरह का भेद ना रह जाए, वो ही मानसरोवर बनता है। जिस झील में नहा करके अपने आप को पवित्र बना ले, उसी को कैलाश पर विस्तृत मानसरोवर कहते हैं। मैंने कल आपको समझाने का प्रयास किया था, स्थापना कैसे हुई, मेरी स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्यों की, ये 3 सवाल किए गए थे और एक ही बात निकल करके आई थी। ईश्वर ने इस शरीर के अंदर मेरी स्थापना की थी। शरीर साधन है, मैं उसका रथी हूं, इसको चलाने वाला हूं। परंतु दोनों के बीच में लगाव और जुड़ाव को देखिए, किस तरह का जुड़ाव और लगाव है। हम दोनों का एक अभिन्न संबंध है, हम दोनों का एक अभिन्न संबंध है, जो अभेद्य है, अकाट्य है। ऐसा संबंध हम दोनों का है। किसका? मेरा और मेरे शरीर का। जबकि मैंने कहा शरीर मेरा साधन है, परंतु मेरा लगाव कितना उसके साथ है, मेरा मेरे शरीर के साथ कितना लगाव है। जब ऐसा ही लगाव समर्पण के साथ, कर्म के साथ हो जाता है, तो जान लेना जीव की वैसी ही स्थिति अंदर से बनती हुई चली जाती है। कर्म आधार बनता है, साधन बुद्धि, मन, ज्ञान, ये सब साधन बनते हैं और व्यक्ति उस कर्म को करता है जो उसकी अंतरात्मा उसको प्रेरित करती है। उस कर्म को व्यक्ति करता है। सच्चाई को जान लेना। सच्चाई ये है कि सृष्टि को बसाने के लिए भगवान ने कोई विकल्प किसी भी तरह का इस इंसान के सामने छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो केवल एक है, आत्म शांति। आत्म शांति उस श्रेष्ठता का लक्षण है जिसमें शुभ का दर्शन हो, जिसमें शुभ का दर्शन हो। श्रेष्ठ व्यक्ति को सारे संसार में, सारी दिशाओं में, सारी घटनाओं में, सारे संयोगों में केवल कल्याण के ही दर्शन होते हैं, केवल कल्याण के ही दर्शन होते हैं, इसके अलावा नहीं। वह शुभ के लिए शुभ कर्म करता है, शुभ के लिए शुभ कर्म करता है, परंतु सच को देख लेना, उसका परिणाम भी शुभ ही होता है। क्योंकि जो करता है, उद्देश्य जो उसका है
वो उस पर अडिग होता है। जो कर्म होता है वो भी वैसा ही होता है जैसा कर्ता कर्म को करता है, उसी के अनुसार वो कर्म होता है। बड़े ही खेद की बात है, और खेद की बात यह है, निराशा, निरुत्साह, खेद, दुख, पश्चाताप, अमंगल, असंभाव्य की आकांक्षा आदमी को विचलित करती रहती है। परंतु याद रखना, जिसका जीवन उस स्थिति तक जाकर के पहुंच गया, जिसके संकल्प इतने दृढ़ हों कि जो किसी भी चीज से इधर से उधर टस से मस ना हो, वो अपने दृढ़ निश्चय पर टिका हुआ होता है, किसी का अमंगल नहीं करता है, सबका शुभ ही करता है, तो उसका कर्म ही उसे विपन्नता की स्थिति से, असफलता की स्थिति से निकाल करके सफलता की स्थिति में ले जा करके बैठा देता है। हर्ष, उसका सुख, उसका संतोष कोई भंग नहीं कर सकता, कोई भी उसको भंग नहीं कर सकता। एक सेकंड जरा। उसके इनको कोई भंग नहीं कर सकता है, वो दृढ़ निश्चयी होता है। आत्म शांति उसे मिल चुकी होती है, छू चुकी होती है। जैसे भाव संवेदनाएं व्यक्ति को स्पर्श करती हैं, ऐसे ही व्यक्ति को आत्म शांति स्पर्श कर जाती है। उसके मुखमंडल पर एक तेज पैदा हो जाता है, एक प्रसन्नता उस पर से झलकने लग जाती है, उसका मुखमंडलों में विराजमान हो जाता है। पर वास्तव में वैसी स्थिति उसकी प्रसन्नता के रूप में वही होता है जैसे स्वप्न या सन्निपात में व्यक्ति हंसता है, प्रसन्न भी होता है, और उनकी वो प्रसन्नता मौलिक नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो एक सामयिक होती है। जो केवल स्वप्न में होती है उसमें वास्तविकता नहीं होती है। या तो उस समय किसी पदार्थ भोग में छले होते हैं, अथवा प्राप्ति का जो विमोहित करने वाला हर्ष है उसकी खोज में व्यक्ति लगा रहता है, और उस उल्लास को जो अपने अंदर से पैदा होता है उसको नष्ट करता रहता है। दोबारा से बोलूंगा, जब व्यक्ति के मन में प्रलोभन होता है तब उस व्यक्ति की यही दशा होती है। परंतु जब वो इन सब विकारों से रहित हो जाता है, इन सब विकारों से रहित हो जाता है, तो रहित होने के बाद उसकी जो अवस्था बनकर के आती है वही उसकी वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था होती है। हर्ष उसका स्वभाव बन जाता है, हर्ष उसका स्वभाव बन जाता है, और जिसका आधार ही आत्मा हो जाता है, उसके अतिरिक्त उसको कुछ दिखता नहीं है। ये संसार नश्वर है, क्षणिक है, सुख भोग के अनुभव कराने वाला, हर्ष के माध्यम से छलने वाला, ये नश्वर छलना जो इसके अंदर समाया हुआ है, ये इसका गुण है। जो समझिए, जो इसको धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है, कमजोर करता रहता है, और एक स्थिति ऐसी बनकर के निकल करके आती है कि हमारे चेहरे से वो खुशी गायब हो जाती है।
हर वक्त खिन्नता, निराशा, हीनता के भाव झलकते रहते हैं। आशा, संभावना, श्रद्धा, ये सब चीजें अपने जीवन से गायब हो जाती हैं। परंतु मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, जो व्यक्ति उस मानसरोवर की रचना करता है जो उसके मन के अंदर भरा हुआ है, मैंने कल आपसे कहा था, उसी के किनारे पर शक्ति मां पार्वती और शिव भगवान निवास करते हैं। यथार्थ तथा स्थायी प्रसन्नता उसी को कहा जाता है जिसका विकल्प दुख कदापि ना हो। आज किसी को व्यापार में लाभ हुआ, किसी का विवाह हुआ, किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई, वो प्रसन्न और हर्षित दिखाई देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उल्लास के माध्यम से उसकी आत्मश्रेष्ठता व्यक्त हुई है। वो हर्ष, वो उल्लास, वो प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ एक उत्सव की प्रक्रिया के रूप में अपने जीवन को मनाएगा। परंतु जब कहीं पर भी हीनता का भाव आएगा तो एक आवेग उसके अंदर पैदा होगा जो उसकी उन अच्छाइयों का समन कर देगा। इसलिए जिसके अंदर वो दृढ़ता पैदा हो गई, जो अपने स्तर से कभी भी हिलने वाला ना हो, वो ही अपनी उदासीन स्थिति से बचा रह सकता है और अपने आप को उस स्थिति में लेकर के विराजमान रह सकता है। जो प्रसन्नता लाभ में बनी रही, वो हानि भी स्थिर रहे। जो संपत्ति के अनुभव व्यक्ति को हुए, वही विपत्ति के समय प्रतिकूलताओं के रूप में सामने आकर के खड़े हो गए। जो अनुकूलताओं को में जागृत रहे और प्रतिकूलताओं में भी नष्ट ना हो, वही सच्ची श्रेष्ठता है। वही सच्ची श्रेष्ठता है और श्रेष्ठता जन्य प्रसन्नता उसी को ही कहते हैं। आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। नास्तिक अथवा अनाध्यात्मिक व्यक्ति संसार का कोई भी वैभव, कोई भी पदार्थ, कोई भी भोग प्राप्त ना कर ले, पर उसे सच्ची स्थायी आत्म उत्कृष्ट की स्थिति और शांति उसको नहीं मिल सकती। इस संसार में जो कुछ भी शुभ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, मंगलमय है, वो सब का सब परम पिता परमात्मा की विभूति है। परम पिता परमात्मा की विभूति है। मैंने जैसा अभी कुछ ही देर पहले बोला था कि ये मेरा प्रत्यारोपण, मेरी जो स्थापना है वो किसने की है? परमात्मा ने की है। परमात्मा ने की है और इस शरीर में की है। उसकी कृति के करने के कारण मैं इसमें दृढ़ता के साथ आ गया और मेरा एक लगाव इस शरीर के प्रति हो गया। जबकि मैं जो अंश हूं, वो शरीर का अंश मैं नहीं हूं। शरीर की उत्पत्ति मेरे द्वारा है, परंतु मैं अंश हूं तो परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा ही सारे संसार के जितने भी भौतिक साधन हैं, सुविधाएं हैं, जितने भी जो आकार हैं, जो पदार्थ हैं, सबके अंदर वो ही समाया हुआ है। अगर सबके मेरी गति उस परमात्मा में हो जाए, अभी तो मुझे केवल अपना स्वार्थ, अपना शरीर, अपना स्वार्थ, अपना शरीर, अपना परिवार, बस इतना भर दिखता है। और अगर मुझे दिखता है तो अपना सुख दिखता है, अपना दुख दिखता है, वो मुझको दिखता है, परंतु मुझे भगवान नहीं दिखता। मैं फिर से कहूंगा, मेरी जो प्रतिस्थापना हुई है वो परमात्मा के द्वारा, उस चैतन्य के द्वारा हुई है। अर्थात मुझे जो दिखना चाहिए वो चैतन्य ही दिखना चाहिए। मैं उसी से संपन्न रहूं,
उसी पर आश्रित रहूं, उसी को सौंदर्य, पृथ्वी की संपन्नता, सागर का भंडार, वनस्पतियों का स्वाद, औषधियों की शक्ति, ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश, ऋतुओं का आनंद और मनुष्य की अनुभूति के रूप में शक्ति, उसी के रूप में मैं अपने आप को महसूस करूं। उस परमपिता परमात्मा की विभूति जो विराजमान है इस संसार के अंदर, मेरे चारों तरफ जो जितनी घटनाएं घट रही हैं या जितने भी जीवधारी मेरे चारों तरफ हैं, उन सब के अंदर उसी परमात्मा का आभास माना जाना चाहिए। परमात्मा से ही सब कुछ सुंदर है और उसी से सब कुछ मंगलमय है। इसलिए आत्मा की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संसार के साधनों की ओर ना जा करके परमात्मा का ही उपासना करनी चाहिए। परमात्मा ही सर्वोपरि है। मैं फिर से कहता हूं, अगर हम उपासना करते हैं, अपनी जिव्या के स्वाद की करते हैं, आंख के सुख की करते हैं, कान के सुख की करते हैं, उनकी साधनाएं हम करते हैं, जबकि हमको साधना उस परमपिता परमात्मा की करना चाहिए। जैसा आप लोगों को पहले भी विदित है कि उपासना का जो अर्थ है, सहायक आसन के साथ बैठना, सहायक आसन के साथ बैठना। सहायक आसन से मतलब क्या है? जैसे एक पिता पुत्र की स्थिति होती है, पिता का पुत्र सहायक बन जाता है, सहायक बन जाता है, बाहर से नहीं, उसको नौकर मत कहना, वो अंदर से ही अपने पिता का आश्रय लेता है, अंदर से ही अपने पिता का आश्रय लेता है और उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार ही क्रिया को करता है। जैसा वो क्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर जाकर के पड़ता है और वो भी वैसा ही कर्म करने लग जाता है। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको समझाया था, मैंने ये कहा था कि हमने बोलना सीखा, ना बोलना नहीं सीखा। ये तो प्रकृति की देन है, ये प्रकृति की देन है। अब प्रकृति की देन है तो हमने कैसे ले लिया? हाँ, प्रकृति ने आपको दिया था, आपने दूसरे से सुन करके अपने अंदर के को जो सोया पड़ा था उसको जागृत कर लिया, नकल करके, देख करके, नकल करके हमने उसको जागृत कर लिया। अब मैं ऐसे ही कह रहा हूं, आपके अंदर परमात्मा सोया हुआ है, परमात्मा आपके अंदर सोया हुआ है, प्रकृति प्रदत्त है। फिर से कहूंगा, इस प्रकृति की भी उत्पत्ति उस परमात्मा से है, जो परमात्मा का जागृत रूप है। प्रकृति का जो जागृत रूप है वही परमात्मा का जागृत रूप है। हमारी प्रकृति के अंदर परमात्मा सोया पड़ा हुआ है। अपनी प्रकृति को हम जागृत करेंगे तो इसके अंदर से हमारा परमात्मा जागृत हो जाएगा। मैं दोबारा से कहता हूं, आप स्कूल में जाओ, आप प्रवचन में जाओ, आप कथा कीर्तन में जाओ, आप किसी सत्संग में जाओ, वो सारे के सारे कार्य आध्यात्मिक कार्य कहलाते हैं, परंतु होते किससे हैं? होते हैं वाणी से, वाणी से। इस बारे में भी मैं आपको ऑडियो जारी कर रहा हूं और करूंगा। वाणी जब वाणी नहीं रह जाती है, वाक बन जाती है, सरस्वती बन जाती है, शक्ति बन जाती है, तो उसके अंदर वो प्रभाव पैदा हो जाता है। मैं ये कहूंगा, एक कर्म को करने के लिए कितने सारे संयोगों की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी तरह की संभावनाएं एक साथ आकर के जुड़ जाती हैं, तभी ही कर्म की उस उच्च कोटि की अवस्था पैदा हो पाती है। मैं कहूंगा, ईश्वर की विशेषताओं को अपने स्वभाव में जगाना ठीक उसी तरह से है जैसे गर्म लोहे के पास स्थित अगर ठंडा लोहा उसके पास ला दिया जाए तो उसकी गुण ग्राहकता, ठंडे लोहे की गुण ग्राहकता गर्म लोहे पर काम करती है।
और वो उसके गुणों को अपने अंदर खींच लेता है, उसके गुणों को यानी कि उसकी गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है। इसी तरह की गुण ग्राहकता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जैसे बर्फ के ऊपर से गुजरती हुई हवा उसकी ठंडक को अपने में सोख लेती है, जैसे चंदन के पास से बहती हुई हवा उस चंदन की गुण को लेकर के सभी वनस्पतियों पर बखेर देती है और उनमें भी उन गुणों को पैदा कर देती है। ये गुण ग्राहकता की बात मैं आपसे कर रहा था। जब ये गुण ग्राहकता बढ़ती हुई चली जाती है तो इसी का नाम उपासना कहा जाता है। प्रकाश के संग में आने वाली वस्तु भी प्रकाशित हो उठती है। जो प्रकाश के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती है वो वस्तु भी प्रकाशित हो उठती है। संपर्क, संसर्ग अथवा उपस्थिति को गुण दोषी में, ग्राहकता में बहुत कुछ कारण माना गया है, बहुत कुछ कारण माना गया है। उपासना में रहने वाली व्यक्ति परमात्मा के समीप रहता है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी विशेषताओं को ग्रहण करता है। उसके विरुद्ध अगर वो कोई भी कार्य करता है तो उसकी अंतर चेतना उसको कचोटती है और कचोट करके उससे अलग हटाती है। परमात्मा सारी श्रेष्ठता उत्कृष्टताओं का विधान है, इसलिए वे गुण उपासना में भी आकर के बसने वाली शक्ति के रूप में, कारण रूप में बन करके खड़े हो जाते हैं। हिमाच्छादित पर्वतों के समीप, उसके आसपास के क्षेत्र में, परिवेश में शीतलता को अनुभव किया जाता है। वो उसी हिमाच्छादित जो क्षेत्र है, ये उसका प्रभाव है जो चारों तरफ फैलता हुआ चला जाता है। फूलों की वाटिका अगर कहीं पर है तो फूल उसमें खिलते हैं तो उसकी सुगंध वातावरण में चारों तरफ फैलने लग जाती है। जो ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पर सुगंध फैली हुई हो, उसके सामीप्य को वो भी ग्रहण करता है और ग्रहण करके परमात्मा की श्रेष्ठता, गुण ग्राहकता को प्राप्त करता है। मैं निवेदन करूंगा, हजारों लाखों व्यक्ति आज आपको पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते होंगे। गंगा स्नान करना, पर्वों को मनाना, ये सब आजकल चल रहा है। अभी कल परसों जो हुआ है, छठ पूजा का प्रोग्राम हुआ है, मैंने भी देखा था कितने भाई बहन उसको कितनी श्रद्धा के साथ मना रहे थे। परंतु सच ये है, मैंने भी इस बात को महसूस किया और ये महसूस किया सचमुच रोज सुबेरे सुबेरे का समय सबका इसी तरह का हो तो कैसी गुण ग्राहकता महक उठती है। मन में तरह तरह की उचंगे छलांगे लगती हैं। मन करता है कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए जाएं जो सामूहिक रूप से किए जाते हैं तो कैसा एक माहौल बन करके आता है। जो भी छठ पूजा का देखा है, कोई दंडवत अपनी परिक्रमा लगा रहा है, दंडवत होकर के पानी के स्रोत के पास जा रहा है। मैं आपसे कहूँगा जो छठ पूजा है ये भी सूर्य भगवान की ही पूजा है। षष्ठी उसमें प्रवेश करते हैं सूर्य देव, इसलिए वहां पर छठ पूजा के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं भी कहता हूँ, जैसे मैं अभी कह रहा था कि चंदन के वृक्ष की खुशबू से आसपास का जो क्षेत्र है वो महकने लग जाता है। कल मैं भी महसूस कर रहा था कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ है और ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति रहे तो निश्चित रूप से उसका स्वभाव बदलता हुआ चला जाए। मैं एक दूसरे से लोग ऐसे मिल बैठ करके उपासना कर रहे थे कि उनकी जो उपासना थी वो वांछित फल देने में सफल और उस शक्ति को श्रेष्ठता के रूप में बदलने में समर्थ थी। आत्म शांति उससे मिल रही थी। मैंने अभी कहा आज लाखों करोड़ों व्यक्ति
भगवान की पूजा के नाम पर, उपासना के नाम पर पूजा पद्धतियों को दोहराते रहते हैं, परंतु सच ये है कि उनके स्वभाव में झूठ छुपा रहता है। जो उनका अपना स्वभाव है उसके अंदर झूठ छुपा रहता है। तो जो वो पूजा पाठ करते हैं वो मात्र एक दिखावा बन करके रह जाता है, क्योंकि स्वभाव उसके अनुकूल नहीं है। लाखों करोड़ों व्यक्ति पूजा पाठ तो करते हैं, पर पूजा पाठ के माध्यम से केवल एक औपचारिकता को पूरा कर लेते हैं, उसमें कोई भी यथार्थता निकल करके नहीं आती। मैं फिर से कहता हूं, काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर के कोई भगवान को प्राप्त करना चाहेगा। मैं रोक करके एक बात कहता हूं, अगर आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रभु बनकर के ही, भगवान बनकर के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान बनकर के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। मैं फिर से कहूंगा, पूजा पाठ करने वाला झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत रहता है, उसके फलस्वरूप उसके मन में शीतलता आत्मसंतोष की अनुभूति बताइए कहां से होगी। वो तो किसी के पेट में दर्द हो रहा हो और उसको कहा जाए अमृत पी लीजिए, वो अमृत उसके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से तो दर्द का काम शुरू है, पीड़ा का काम शुरू है। जब अंदर पीड़ा पैदा हो रही है तो बाहर आपको प्रसन्नता दिखाई नहीं देगी, इसलिए अगर उस प्रसन्नता को निकालना चाहते हो तो आपको अपने उपासना के अंदर उन गुणों का कहिए समावेश करना पड़ेगा, उसमें संचार करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था, इस तन के साथ मैं जुड़ा हूं, मेरा विचार मेरा प्रभाव इसके अंदर संचरित हो रहा है। मैं पूछता हूं, आपके शरीर की क्या हिम्मत है कि ये स्वतंत्र रूप में किसी काम को कर ले? इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, पूरे संसार का निर्माण तो परमात्मा के द्वारा हुआ है, परंतु उसके संचालन की शक्ति भी परमात्मा ही उसको देता है। मैं फिर से पूछता हूं, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, गैस, डीजल या दूसरा कोई ईंधन जो उसके लिए आवश्यक है, वो उसको दिया जाता है, जो उसको गति देता है। इस बात से उसकी गति नहीं होती है। किस बात से गति नहीं होती है कि आकार बना करके खड़ा कर दिया तो उसकी गति अपने आप हो जाएगी ना। जब तक शक्ति का प्रवाह उसके अंदर प्रवाहित नहीं होगा तब तक उसकी गति नहीं होगी। ईश्वरीय प्रवाह ईश्वर के रूप में हमारे अंदर श्रेष्ठता के रूप में जब तक नहीं होगा तब तक हम श्रेष्ठ कर्म को नहीं कर सकेंगे। दोबारा से बोलूंगा, जीवन कर्म पर टिका है। व्यक्ति जो कुछ भी भोग रहा है वो कुछ और नहीं, अपने ही कर्मों को भोग रहा है और अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप वो दुख भोग रहा है, रो रहा है, खींच रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, शांत हो रहा है, वो अपने ही कर्मों से हो रहा है। पर व्यक्ति को इतना समझ नहीं आता कि रोना रोने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो वो केवल एक ही चीज से होगा, और वो चीज क्या है? अपने कर्मों को सुधारा जाए, अपने कर्मों में परिवर्तन को लाया जाए, उसमें श्रेष्ठता का समावेश किया जाए। जब तक उसका समावेश नहीं होगा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कहूंगा, आज आदमी लोभ मोह के वशीभूत होकर के उसके परिणाम स्वरूप जिस शीतलता का आत्म संतोष की अनुभूति करना चाहता है, ज्यों वो करना चाहता है, शोक संताप यातनाएं त्रास शंका अभाव
और असंतोष उसको पीड़ा देते रहते हैं, वो उनसे पीड़ित रहता है, पूरी तरह से यथावत भवरोगी बनकर के रहता है। परमात्मा के विश्रेष्ठ गुण जिन्हें प्रेम, सौंदर्य, करुणा, दया, आत्मीयता, आनंद, संतोष, शांति के नाम से पुकारा जाता है, उसको प्राप्त नहीं होते, उसको वो प्राप्त नहीं होते। मैं कह रहा हूं सिंचन के बाद भी स्थाणु और स्थाणु से बने रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, कोई पल्लव उनके अंदर से प्रस्फुटित नहीं होते और ना फूल उनके अंदर से खिलते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर कोई बेल, कोई पेड़ खूब बड़ा हो गया है और उस पर फूल आते ही नहीं है, तो फल कहां से आएंगे? फल कहां से आएंगे? इसलिए वो फूल भी उनके ऊपर आना जरूरी है, तभी फल आएंगे। उपासना परमात्मा की करने से उसकी श्रेष्ठताओं को आत्म आंतरित होना पड़ता है। ये अटल सत्य है, ये अटल सत्य है। इसमें अपवाद से कोई काम नहीं चलता। सब उपासना करता दिखाई पड़ने पर भी किसी व्यक्ति में श्रेष्ठ परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति असंदिग्ध घोषणा कर सकता है कि वो उपासना नहीं बल्कि उसका आडंबर मात्र है, दिखावा है, प्रदर्शन है। अब सच्ची उपासना का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, वही सच्ची एक उपासना है। ऐसा करने पर जिस प्रणाली के द्वारा खाली जलाशय को संबंध बनाने के बाद एक का पानी दूसरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक इसी तरह से परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ लेने के बाद परमात्मा की शक्ति इस खाली पड़े हुए खड्डे के अंदर, जिसको मानसरोवर कहा था, उसके अंदर वो शक्ति ईश्वरीय शक्ति के रूप में अवतरित होने लग जाती है। एक जलाशय दूसरे के जलाशय को पूर्ण कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है, इसलिए अपूर्णता को मिटा करके वो ही पूर्ण कर सकता है। श्रेष्ठताएं मनुष्य में प्रवाहित हो जाती हैं, किंतु जब माध्यम के रूप में कोई चीज बीच में आकर के व्यवधान बन जाती है तो वो रुकावट का काम करती है। खाली जलाशय को भरना, जल मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए आग के पास आने पर ठंडा लोहा अपने आप उष्णता को प्राप्त कर लेता है। यदि आग और आग के बीच में लकड़ी का फट्टा रख दिया जाए तो लोहा आग की गर्मी से वंचित रह जाएगा। उसी प्रकार जब उपासना की विधि विधान आत्मा और परमात्मा के बीच में कामनाओं का फट्टा रख कर के व्यवधान पैदा कर देते हैं, मनुष्य परमात्मा को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो निष्क्रिय अवस्था में ही पड़ी रहती है। उपासकों में परमात्मा के लक्षण संकलित होते दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी परमात्मा और आत्मा की उपासना के बीच में अब कोई किसी तरह का रुकावट, बंधन नहीं रह गया है। कामनाओं, वांछाओं और वासनाओं का व्यवधान परमात्मा और आत्मा के बीच में पड़ा रहता है। जब तक ये व्यवधान हटाया नहीं जाएगा, उपासना का वास्तविक फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अधिकांश पूजा पाठ, चंदन वंदन करते हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वो उपासना उनकी उपासना नहीं बन पाती, क्योंकि वो एक प्रदर्शन के दायरे में ही रह करके अपने काम को करते रहते हैं, किसी कामना की पूर्ति करते रहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति वो नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन का चिर साध्य और आत्म शांति जिसका आधार है
वो श्रेष्ठताएं जो परमात्मा के स्वाभाविक गुण हैं, जिन्हें उपासना के आधार पर पाया जा सकता है, किंतु सच्ची उपासना वो है जो केवल उपासना के लिए निष्काम होकर के की जाए। निष्काम रूप में उपासना परमात्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए श्रेष्ठताओं की उपलब्धि प्राप्त करके सुख शांति का अक्षय आनंद जीवन को प्राप्त कराती है और अंततः उसी में जाकर के अपने आप को विलय कर देती है। मैं भी यही कहूँगा, एक मंगल मिलन हम सबके बीच में हो और उसके द्वारा हम मिलकर के एकाकार करते हुए चले जाएं। आज का समय पूर्ण हो गया है, आज की बात को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।